नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोबाइल ऐप पब्लिक पोर्टल एवं उनसे संबंधित क्षेत्र एवं उद्देश्य की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला है उत्तम ऐप। तो जो उत्तम ऐप है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका संबंध मानव संसाधन विकास मंत्रालय से है। अगला है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल जो है उसका उद्देश्य है शिक्षकों के जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु। तो जो शिक्षक हैं उनके जीवन का जो शैली है उनको डिजिटल बनाने हेतु दीक्षा पोर्टल बनाया गया है। अगला है साथी ऐप। तो साथी ऐप का जो संबंध है वह है अमरनाथ यात्रियों के सुरक्षा के लिए। तो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए साथी ऐप का निर्माण किया गया है। अगला है समाधान ऐप। तो समाधान ऐप का जो संबंध है वह है चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला सागरवाणी ऐप। तो जो सागरवाणी ऐप है उसका उद्देश्य है सागरीय आपातकालीन चेतावनी देने के लिए। अगला है ऊर्जा मित्र ऐप। तो जो ऊर्जा मित्र ऐप का जो संबंध है उसका संबंध है बिजली कटौती के प्रसाधन से वह संबंधित है। अगला देखते हैं सारथी आबलिक मदद ऐप। तो जो सारथी आबलिक मदद ऐप है वह रेलवे से संबंधित है। अगला उमंग ऐप। तो जो उमंग ऐप है वह ई सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए संबंधित है। अगला देखते हैं रियूनाइट ऐप। तो जो रियूनाइट ऐप है वह भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए संबंधित है। जो इसका रियूनाइट ऐप का प्रमुख उद्देश्य है वह है भारत में लापता बच्चों को खोज निकालना। अगला है प्राप्ति ऐप। तो जो प्राप्ति ऐप है वह उत्पादकों को बिजली भुगतान में पारदर्शिता लाता है। अगला है खान प्रहरी ऐप। तो जो खान प्रहरी ऐप का उद्देश्य है वह है कोयला चोरी रोकने के लिए। तो जो आए दिन कोयला चोरी होती रहती है उसको रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा खान प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं न्याय बंधु ऐप। तो न्याय बंधु ऐप का जो उद्देश्य है वह है न्याय तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमियों को सशक्त बनाने के लिए है। अगला है तेज आबलिक भीम ऐप। तो जो तेज ऐप है उसका उद्देश्य है डिजिटल भुगतान हेतु। तो जो डिजिटल भुगतान है उसको डिजिटल भुगतान करने के लिए भीम ऐप पब्लिक तेज ऐप का निर्माण किया गया है। अगला है सचेत ऐप। तो जो सचेत ऐप है या बैंक में धोखाधड़ी को रोकने हेतु बनाया गया है। जो बैंक में धोखाधड़ी हो जाती है उसको रोकने के लिए सचेत ऐप का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है आरंभ ऐप। तो जो आरंभ ऐप है उसका जो उद्देश्य है वह सड़क सुरक्षा हेतु। अगला है पेंसिल पोर्टल। तो जो पेंसिल पोर्टल है उसका उद्देश्य है
बाल श्रम रोकने हेतु। तो जो बाल मतलब जो बच्चे लोग काम करते हैं उसको रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल का निर्माण किया गया है। अगला है दर्पण ऐप। तो दर्पण ऐप का प्रयोग या उद्देश्य जो है वह है डाक बीमा। अगला है जनधन दर्शक ऐप। तो जनधन दर्शक ऐप का जो उद्देश्य है वह है बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए। अगला है ई सहज पोर्टल। तो जो ई सहज पोर्टल का जो उद्देश्य या संबंध है वह है प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने हेतु। अगला देखते हैं जन औषधि सुगमता। तो जो जन औषधि सुगमता ऐप है उसका उद्देश्य या संबंध जो है वह है जैविक दवाओं और दुकानों के तलाश के लिए। अगला है ई साथी ऐप। तो जो ई साथी ऐप है वह आम जनता को बिना थाने गए सुविधा देने के हेतु उद्देश्य से बनाया गया है। अगला है रोशनी ऐप। तो जो रोशनी ऐप का जो संबंध या उद्देश्य है वह है दृष्टिबाधितों को मुद्रा नोट की पहचान करने हेतु। अगला है जागरूक ऐप। तो जो जागरूक ऐप का जो संबंध या उद्देश्य है वह है देश भर में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने हेतु। अगला है स्वच्छ ऐप। तो जो स्वच्छ ऐप का संबंध है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार की निगरानी हेतु। अगला है माई सर्कल ऐप। तो माई सर्कल ऐप का जो उद्देश्य है वह है विषम परिस्थितियों में महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु। अगला है प्रकाश पोर्टल। तो जो प्रकाश पोर्टल है उसका उद्देश्य है बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु। अगला है शिक्षा वाणी ऐप। शिक्षा वाणी ऐप का जो उद्देश्य है वह है छात्रों एवं अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर प्राप्त होने के लिए है। अगला है बोलो ऐप। तो बोलो ऐप है जो वह है उसका संबंध गूगल द्वारा स्कूल ना जा पाने वाले बच्चों के घर पर ही शिक्षा हेतु लॉन्च किया गया है। जैसे कि एंड्रॉयड सेट में असिस्टेंट जो होता है वह बोलो ऐप के माध्यम से ही कार्य करता है। उसमें आप कुछ भी अगर देखना चाहते हैं तो आप उसमें अपने वॉइस के द्वारा उसमें खोल सकते हैं। अगला है एम हरियाली ऐप। तो जो एम हरियाली ऐप का उद्देश्य या संबंध है वह है वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्र में वृद्धि हेतु। अगला देखते हैं शगुन ऐप। तो जो शगुन ऐप है तो शगुन ऐप का जो उद्देश्य है भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। अगला है दामिनी ऐप। तो जो दामिनी ऐप का उद्देश्य है तो बिजली चेतावनी हेतु। अगला है कर्तव्य पोर्टल। तो कर्तव्य पोर्टल का जो उद्देश्य है वह प्रतिमाह छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करने हेतु। अगला है मेघदूत ऐप। तो मेघदूत ऐप जो है वह किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो
अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे।